इस वक्त देश में दो महिलाएं बहुत चर्चा में हैं। एक का नाम है एसडीएम ज्योति मौर्य और दूसरी पाकिस्तान से आई सीमा। दोनों महिलाओं की चर्चा देश भर में है। एसडीएम ज्योति मौर्य भी अपने सफाई कर्मी पति से अलग है। पाकिस्तान से आई सीमा भी अपने पति को छोड़कर आई। ज्योति मौर्य के पति आलोक का आरोप है कि ज्योति मौर्य एसडीएम बनकर उसे भूल गई, अब किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। उधर पाकिस्तान से आई सीमा के पति का कहना है कि सीमा ने उसके साथ धोखा किया, 4 बच्चों के साथ पति को छोड़कर पाकिस्तान से भारत चली गई। यानी दो अलग अलग किरदार हैं, बैकग्राउंड अलग अलग, देश अलग अलग, हालात अलग अलग, लेकिन दोनों के पतियों की कहानी और उनके आरोप एक जैसे हैं कि इन दोनों पत्नियों ने अपने अपने पति को छोड़ा है। एक ने छोड़ा नहीं है, आरोप है एसडीएम ज्योति मौर्य पर कि वो छोड़ना चाहती हैं, और दूसरी पाकिस्तानी सीमा जिनके पति कह रहे हैं कि देखो मुझे छोड़कर बच्चों के साथ इंडिया चली। यानी दोनों ही कहानियों की चर्चा देश भर में है और दोनों का बैकग्राउंड कनेक्टेड लगता है, जो आधार है कहानी। लेकिन दोनों अलग अलग कहानियां और दोनों के बारे में आपको बताता हूं। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी तो आप सभी लगातार सुन रहे हैं। आज आपको पाकिस्तान की सीमा हैदर की पूरी कहानी बताता हूं कि कैसे वो प्यार के लिए पाकिस्तान से भारत आ गई और क्या अब उसे वापस पाकिस्तान जाना होगा, क्या वो पाकिस्तानी जासूस हो सकती है। लेकिन पहले सीमा के बारे में सुनिए। कराची की रहने वाली सीमा और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा की मुलाकात ऑनलाइन हुई। सीमा के मुताबिक साल 2020 में पबजी खेलते वक्त सचिन ने उनसे चैटिंग की रिक्वेस्ट की थी और इस तरह दोनों की बातचीत हुई। 1 साल में ही दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। सीमा का यह दावा है कि चैटिंग के दौरान ही उसने सचिन को बता दिया था कि वो शादीशुदा है और 4 बच्चों की मां है। ऑनलाइन बात करते हुए ही दोनों ये तय कर चुके थे कि वो साथ रहेंगे। सीमा ने इसके लिए भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन वीजा मिला नहीं। फिर उसने इसी साल नेपाल का टूरिस्ट वीजा लिया। सचिन भी सीमा से मिलने नेपाल आ गया। सीमा पाकिस्तान से शारजा होते हुए नेपाल पहुंच गई। सीमा का दावा है कि नेपाल के ही एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली थी। इसके बाद सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली गई। 2 महीने बाद सीमा हैदर फिर से टूरिस्ट वीजा लेकर नेपाल पहुंची। इस बार सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी थे, लेकिन सचिन भारत में ही थे। इसके बाद सीमा काठमांडू से नेपाल के पोखरा पहुंची और पोखरा से दिल्ली की बस पकड़ ली। अपने 4 बच्चों के साथ मई में सीमा हैदर यमुना नोएडा पहुंची, जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद दोनों साथ रहने लगे और कोर्ट मैरिज के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन कोर्ट मैरिज हो न सकी। इसके बीच पुलिस ने हरियाणा में बल्लभगढ़ से सचिन के साथ सीमा और 4 बच्चों को 4 जुलाई को हिरासत में लिया। 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जेवर सिविल कोर्ट ने सचिन और सीमा को जमानत दे दी और सीमा अब सचिन के साथ रह रही है। सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई है, इसलिए उसे वापस भेजने की बातें होने लगी। लेकिन सीमा का कहना है कि वो अब वापस जाना ही नहीं चाहती, वो यहीं रहना चाहती है। एक बार सीमा को सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। अब तक मैंने कोई भी झूठ नहीं कहा, क्योंकि मैं इनको पाना चाहती हूँ। मैं सच की बुनियाद पे हर चीज़ करना चाहती हूँ। अगर मेरे नसीब में होंगे हैं, मतलब मुझे तो मिल गए हैं। अब तो जिंदगी मौत यहीं पर लिखी है, बाकी फिर भी कानून के फैसले का इंतजार है हमको। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि इस पूरी कहानी में सीमा हैदर का पति कहां है, उसका परिवार कहां है। इन दोनों की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सीमा हैदर और उसका पति गुलाम हैदर पाकिस्तान के सिंध के रहने वाले हैं। सीमा के पति गुलाम हैदर का दावा है कि सीमा के साथ उनकी लव मैरिज हुई थी। सीमा और गुलाम की एक दूसरे से जान पहचान की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बताया जाता है कि गुलाम हैदर के पास एक मिस्ड कॉल आई, उसी मिस्ड कॉल पर रिप्लाई करने के सिलसिले में गुलाम और सीमा की जान पहचान हो गई। फिर यह जान पहचान प्यार में बदल गया और दोनों ने शादी कर ली, जबकि गुलाम हैदर की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। गुलाम हैदर के संपर्क में आने के बाद सीमा ने अपना घर छोड़ दिया और कोर्ट में गुलाम हैदर से शादी कर ली। बाद में सीमा के कहने पर गुलाम हैदर कराची चले गए। यहां वो ऑटो रिक्शा चलाकर और मजदूरी करके खर्च चला रहे थे और साल 2019 में वो काम के लिए सऊदी अरब चले गए। उधर सीमा कराची में किराए के घर में रह रही थी। शुरू में सीमा के साथ उनके पिता, भाई और बहन भी इसी घर में रहते थे। बाद में बहन की शादी होने और भाई के सेना में भर्ती होने के बाद सीमा पिता के साथ रहती थी। पिछले साल पिता की भी मौत हो गई। इसके बाद एक दिन सीमा ने कहा कि वो अपने गांव जा रही है। उसके बाद वो कभी कराची में अपने किराए वाले घर में लौटी नहीं। अब सीमा के पति गुलाम हैदर को पता चला कि सीमा हैदर तो बच्चों के साथ भारत आ गई। गुलाम हैदर अब ये अपील कर रहे हैं कि उनकी पत्नी और बच्चों को वापस भेज दें मोदी जी।
एक बार सुनिए सीमा के पति क्या कह रहे हैं। भारत सरकार भी इस बात पे एक्शन उठाएगा लाजम। मोदी सरकार, हम दोनों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बात को गौर से देखा जाए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए। पाकिस्तान सरकार और हिंदुस्तान सरकार को दोनों को एक्शन लेना चाहिए। इसमें सच्चाई क्या है? ऐसे तो नहीं हो सकता मेरा बच्चे, मेरा घर इसने बेच के आके इधर ये रह बोलता है इधर से मेरा लाताल्लुकी है। ऐसे तो इसके कहने से नहीं होगा ना सर। लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए, पुलिस कस्टडी में रखा जाए, जो सजा है उनको दिया जाए या पाकिस्तान के हवाले करे। ना महरम के साथ निकाह में मैं तो जीता जागता एक सबूत हूं ना, कह रहा हूं। अगर बोलता तो तलाक है तो मैं बोल देता मेरा तलाक है। तो सीमा का पति कह रहा है कि या तो इसको पाकिस्तान भेज दें मोदी जी, या उसको जेल में रखें, उसको यहां लड़के के साथ न रहने दें। सीमा के पति का आरोप है कि वो घर बेचकर आई है, लेकिन सीमा हैदर अपने पति के आरोपों को खारिज कर रही है। सीमा का कहना है कि वो अपने पति का घर बेचकर नहीं आई, बल्कि वो घर जो उसका खुद का था वो बेचकर आई है और वो अपने पति के साथ रहना ही नहीं चाहती। पति भी वो अलग ही थे। अगर वो आते भी तो मुझे उनसे डर लगता था कि वो वापस ना आए। मैं यही चाहती थी कि वो वापस कभी ना आए। मैं ऐसा ही चाहती थी क्योंकि मुझे उनसे डर लगता था। एक घर था वो मैं सेल करके यहाँ तक आ गई। बाकी मैंने ना हैदर की फ्रिज को सेल करा, ना हैदर के किसी सामान को छुआ है। वो जो है वो वहीं पे उनका पड़ा है। मैं कुछ भी नहीं ले आई, सिर्फ अपने कपड़े और माँ का सोना और अपना घर बेच के गए। जब मैं घर छोड़ आई तब भी उन्होंने कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश न करी। इनको अभी पता पड़े जब मैं यहाँ अभी मीडिया में चल रही हूँ ना, तभी वो मुंह फाड़ के कह रहे हैं, वरना वो किसी को कुछ कह नहीं रहे थे। वो झूठ के, मुझे पता है पाकिस्तान, मैंने कहा था कि यही कहते होंगे कि इसलिए मुझे बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के या मेरे दिमाग में ऐसी बातें बिठा के पबजी में पागल करके मुझे बुलाया है। वहाँ पे ऐसी न्यूज़ चलती होगी क्योंकि इनको ही गलत करना उनका काम होगा। यहाँ पर हैदर का भी यही काम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। उनका व्यवहार आपको लेकर कैसा था? मेरे पति का बहुत बुरा था, बहुत गाली गलौज करते थे। इस बात के ये भी गवाह हैं। इनको मैं रोती थी फिर कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये बहुत गाली गलौज से बात करते थे। ये हैदर को भी पता है और हैदर भी देखते होंगे न्यूज़। उनको भी कह रही हूँ जब तब ऐसे थे तो अब अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कभी खुश थी नहीं, ना कभी खुश रह सकती थी। तो सीमा का अपना पक्ष है, उसके पति का अपना पक्ष है। सीमा को लेकर हालांकि कई थ्योरीज भी चल रही हैं। कई लोग इसे असली प्यार मान रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आ गए, हिंदू धर्म अपना लिया। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, सीमा हैदर कैसे अवैध तरीके से भारत आ गई। कहीं पाकिस्तान ने कोई जासूस तो नहीं भेज दिया, क्योंकि एक महिला 4 बच्चों को लेकर बिना किसी वैध दस्तावेज के दूसरे देश के में राजधानी के आसपास के इलाके में आ जाती है, तो इसमें किसी और का हाथ भी हो सकता है। लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है या नहीं। लेकिन अब इस एंगल पर भी चर्चा शुरू हो गई। यह तो हुई सीमा हैदर की बात। एसडीएम ज्योति मौर्य के केस की बात करें तो यहां भी नए नए अपडेट आ रहे हैं। ज्योति मौर्य के पति आलोक अब समझौता करने के मूड में दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरा परिवार फिर से एक हो जाए। अफसर पत्नी कर्मचारी पति, उसमें वो के आ जाने से बढ़ गई दरार। अब दरार मिटाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। हमारे साथ हैं आलोक मौर्य जी। पूरा विवाद सबने देखा है, आप लगातार गुहार लगा रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई? मतलब आप तो लगातार 2010 से अभी बातचीत करने में आप बता रहे थे कि आप लगातार ज्योति का साथ देते आए, तो वो साथ देने वाली कहानी पूरी क्या है? सर हम लोग साथ हमेशा रहे हैं। 2010 से शादी हुई है और ज्योति जी हमारे साथ हमेशा रही, एक बहुत अच्छी पत्नी की तरह रही हैं। बहुत अच्छा परिवार चल रहा था। लेकिन सर ये 2020 में मनीष दुबे पड़ाव कब रहे? जैसे 2010 के बाद लगातार उनकी मांगे, जैसे आप क्या शादी से पहले भी अफसर बनने की उनकी चाहत थी, उनका सपना था? वो सर पढ़ना चाहती थी और सर हमने अच्छा उन्होंने पढ़ा, हर जगह आपसे सपना साझा किया उन्होंने? बिल्कुल सर, हम दोनों लोग बहुत आपस में प्यार भी करते थे। अमूमन पति जो है कहते कि नहीं साहब शादी के बाद पढ़ना नहीं है, चौका चूल्हा संभालना है। तो आपकी उस वक्त क्या राय थी? कोई झटका लगा या? नहीं सर ऐसा नहीं है। हम लोग सर पहले से एक दूसरे को जानते थे, रिलेशन में थे सर। अच्छा। 2008-9 से ही हम लोग जानते थे। लव मैरिज थी? सर लव को अरेंज किया गया था। लव को अरेंज किया गया? जी सर। अच्छा। तो कब से आप अफेयर में थे? सर 2008-9 से। 8-9 से। जी सर। दोनों परिवारों की रजामंदी थी? जी सर। जी अच्छा। सर। उन्होंने अपना सपना बताया, तब आपका क्या रुख था? आपने कैसे बताया कि उस सपने को कैसे पूरा करेंगे? सर अभी सर बहुत ज़्यादा नहीं सर, बस इतना जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे पति पत्नी थे, हमेशा थे। 2020 में सर ये मनीष दुबे आ गया, जो इस समय पूरी मीडिया में शांत हो गया है। वो हम लोगों को लड़ा के पूरी तरह से शांत हो गया है, जबकि मेन गुनहगार वही है। मेरा परिवार पूरा तोड़ डाला है। महोबा के कमांडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि नहीं इस समय, हाँ महोबा पे कमांडेंट है, पहले गाजियाबाद में थे।
और वही सर पूरा मेरा परिवार बर्बाद कर डाले हैं। और गलत फहमी और गुमराह करने की कोशिश क्या मनीष दुबे कर रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रहा है। वो परिवार पूरा तोड़ना चाह रहा है सर, क्योंकि उसके ऊपर सर 1-2 नहीं 4-5 लड़कियां आरोप लगा चुकी। खुद उनकी पत्नी भी, जैसा कि ऑडियो हमने भी सुना, कह रही हैं, किसी बड़े अधिकारी से बात कर रही हैं कि मैं चौथी हूँ। तो 3-4 लड़कियों का उसके ऊपर पहले भी आरोप लगा चुकी हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे एक लेटर भी वायरल हो रहा है मनीष दुबे के नाम पे कि अगर मनीष दुबे के ऊपर पहले कार्रवाई हो गई होती तो आलोक भैया का घर बच जाता। वो कि कोई एक जो है जवान ही लेटर लिखी। सर बस मैं यही चाहता हूँ हमारा परिवार एक हो जाए, और बाकी सर मामला कोर्ट में चला गया है, जो निर्णय होगा। मतलब आप चाहते हैं कि समझौते की पहल हो, ज्योति मौर्य जो दूर निकल गई वो वापस लौट के आपकी सर जिंदगी में? हर परिवार वाला चाहेगा सर कि परिवार उसका एक साथ रहे, क्योंकि आलोक मौर्य चाहते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य वापस आ जाएं, परिवार एक हो जाए। लेकिन अभी पूरा मामला अदालत में ही है और ये सुलझता हुआ दिख भी नहीं रहा।